दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर्षवर्धन के पश्चात उत्तराखंड की धरती में किन किन राज्यों का अस्तित्व था। देखिए मैंने आपको एक लास्ट वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था चीनी यात्री वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी हर्षवर्धन के समय और उसने उत्तराखंड की धरती में विभिन्न स्थानों को अलग अलग नाम से संबोधित किया था। अब जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात उत्तराखंड की सीमाओं पर निम्न राज्यों का अस्तित्व हमको दिखाई देता है, जिसमें पहला है देखिए शत्रुघ्न राज्य। शत्रुघ्न जो राज्य था इसके पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती थी और शत्रुघ्न राज्य के बीचों बीच यमुना नदी बहती थी। ठीक है, तो यही गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये राज्य उस समय बसा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये पर्वतनुमा राज्य था, यानी कि जो आज का वर्तमान हम बोल सकते हैं जौनसार पावर्त वाला जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में ये राज्य फैला हुआ था। अगला राज्य देखिए सुवर्ण गोत्र राज्य। सुवर्ण गोत्र राज्य का उल्लेख वेनसांग ने भी किया है और वेनसांग ने बताया था कि इस राज्य में जो है स्त्रियां राजकाज करती थी। ठीक है, यानी कि स्त्रियों ने इस राज्य में बड़े बड़े पद संभाले हुए थे, इसीलिए इसको स्त्री देश भी बोला गया है। तीसरा देखिए गोविशांग राज्य। इसका भी उल्लेख आपका किसने किया है? वेनसांग ने किया है गोविशांग राज्य का। तो गोविशांग राज्य का जो विस्तार था ये पश्चिमी जो रामगंगा है वर्तमान की पश्चिमी रामगंगा से लेकर आपका जो हमारी शारदा नदी है यानी कि काली नदी तक फैला हुआ था, उसमें गोविशांग राज्य। और इसकी पहचान कनिंगम जो हमारे इतिहासकार हैं कनिंगम ने बोला है कि ये जो गोविशांग बोला है ना वेनसांग ने, ये आपका वर्तमान काशीपुर है। ठीक है, काशीपुर से फैला हुआ था काली नदी तक और यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा तक, इतने भूभाग में फैला हुआ राज्य था। इसके बाद देखिए चौथा कल्याण वर्मन का राज्य। कल्याण वर्मन का राज्य अस्तित्व में था हर्षवर्धन के पश्चात और इसकी जानकारी हमको मिलती है पलेठी शिलालेख से। पलेठी सूर्य मंदिर है ना जो, तो पलेठी शिलालेख से हमको ये पता चलता है कि देवपुरिया के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश में कल्याण वर्मन का राज्य था जिसका संस्थापक आदित्य वर्मन था। और पांचवा है देखिए पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य। इसकी तो हमको स्पष्ट जानकारी मिलती है कहाँ से? तालेश्वर अभिलेखों से। एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है कई बार, तालेश्वर जो हमारे ताम्रपत्र है किससे संबंधित है? तो ये पौरवों से संबंधित है। पौरवों का जो राज्य था इसको ब्रह्मपुर राज्य, पौरव राज्य, पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और तालेश्वर अभिलेखों से हमारा कौन कौन से शासकों का वर्णन हमको प्राप्त हुआ है? द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन के नाम मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, विष्णुवर्मन। और कौन कौन से राजा हुए मैं आपको बता देता हूँ। वंशावली अगर बात करें पौरवों